नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। ये कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा के लिए बदल गई। ये रात कोई आम रात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डरावनी रात थी जिसकी खौफनाक यादें आज भी उसकी रूह को कंपा देती हैं। सूरज ढल चुका था और चारों ओर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी आने वाले अनहोनी से डर रही हो। कहानी का नायक राघव, एक मजबूत कदकाठी का आदमी, अपने ट्रक में माल लाद कर दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा था। यह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा थी। राघव पिछले कई घंटों से लगातार गाड़ी चला रहा था। थकान उसके शरीर पर हावी हो रही थी और उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास समय बहुत कम है। मालिक ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि माल समय पर पहुंचना चाहिए। अगर देर करेगा तो तुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने अपनी थकान को किनारे रखा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वह जानता था कि इस हाईवे पर रात में सफर करना खतरे से खाली नहीं है, खासकर तब जब मौसम खराब हो। तेज हवा चल रही थी और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सड़क पर सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। राघव ने अपने फोन का जीपीएस चेक किया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वह समझ गया कि वह किसी ऐसी जगह पहुंच गया है जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह सिर्फ उसका वहम था या फिर कुछ और। अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट्स में एक साया नजर आया। वह एक औरत थी जो बीच सड़क पर खड़ी थी और उसे लिफ्ट देने का इशारा कर रही थी। राघव ने पहले तो सोचा कि वह गाड़ी ना रोके, क्योंकि रात के समय किसी अजनबी को लिफ्ट देना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस औरत की मजबूरी देखकर उसे दया आ गई। बारिश तेज हो चुकी थी और वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी मजबूरी देखकर राघव का दिल पिघल गया और उसने अपनी गाड़ी धीमी की। उसने सोचा कि मदद करने में क्या बुराई है। वह एक ट्रक ड्राइवर है और उसका काम ही लोगों की मदद करना है। उसने ट्रक रोककर शीशा नीचे किया और उस औरत से पूछा, बहन, इतनी रात में यहां अकेली क्या कर रही हो? औरत ने अपनी धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, मुझे बस अगले गांव तक छोड़ दीजिए, मैं मुसीबत में हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। राघव ने उसकी बात मान ली और उसे ट्रक में बैठने के लिए कहा। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, एक अजीब सी ठंडी हवा ट्रक के अंदर भर गई। राघव को लगा कि यह सिर्फ बारिश की वजह से है। वह औरत ने अपना चेहरा एक शॉल से ढका हुआ था। राघव ने उससे उसके गांव का नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। राघव को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह डर गई है। उसने अपनी गाड़ी फिर से चलाना शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे तक वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। बीच बीच में वह उस औरत से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। राघव को यह सब अजीब लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसने लिफ्ट देकर कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी उसने साइड मिरर में देखा। वह देखकर उसकी रूह कांप गई। उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल थीं। राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह औरत गायब थी। वह इतनी जल्दी ट्रक से कैसे उतर गई, यह उसे समझ नहीं आया। वह बुरी तरह डर गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन तभी उसने अपनी सीट के पास एक खून से सना हुआ लॉकेट देखा। यह वही लॉकेट था जो उस औरत ने पहना हुआ था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि कोई डरावना साया था। उसने बिना सोचे समझे ट्रक स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गया। वह रात उसके लिए एक डरावनी सपने की तरह थी। वह पूरी रात गाड़ी चलाता रहा और सुबह होते ही वह एक ढाबे पर रुका। उसने अपनी थकान को एक तरफ रखकर ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, क्या इस हाईवे पर कोई गांव है? ढाबे वाले ने हैरान होकर कहा, नहीं भाई, यह हाईवे पिछले कई सालों से वीरान है। यहां ना तो कोई गांव है और ना ही कोई इंसान रहता है। राघव के होश उड़ गए। उसने ढाबे वाले को उस औरत की कहानी सुनाई, लेकिन ढाबे वाला हंसने लगा। उसने कहा, भाई साहब, लगता है आप थक गए हैं, आप आराम कीजिए, यहां ऐसी कोई भी औरत नहीं रहती। राघव को यकीन नहीं हुआ। वह ढाबे वाले से बहस करने लगा, लेकिन ढाबा वाला उसे पागल समझ रहा था।
राघव ने गुस्से में ढाबे को छोड़ दिया और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। उसे अब यकीन हो चुका था कि वह एक डरावनी दुनिया में आ गया है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, राघव, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही आवाज थी जो उसने रात में सुनी थी। राघव ने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन तभी उसकी ट्रक के पीछे की सीट पर एक साया नजर आया। वह साया वही औरत थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव का शरीर कांपने लगा। उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन वह औरत का साया भी उसके साथ साथ चल रहा था। राघव की आंखें डर से भर गई थीं। वह समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसके ट्रक के सामने अचानक एक गाड़ी आ गई। राघव ने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन वह गाड़ी से टकरा गया। उसकी गाड़ी पलट गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। उसके चारों तरफ डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक हैं? आप कैसे यहां तक आए? राघव ने अपनी आंखें खोली और पूछा, मैं कहां हूं? डॉक्टर ने कहा, आप एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, लेकिन आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए। राघव ने डॉक्टर से पूछा, मेरी ट्रक कहां है? डॉक्टर ने कहा, आपकी ट्रक की हालत बहुत खराब है, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राघव ने पूछा, क्या किसी और को चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आप अकेले थे। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि वह अकेला था, लेकिन वह औरत, वह कहां गई? राघव को उस औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह लिफ्ट दे रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या यह सब एक सपना था या फिर कोई डरावनी हकीकत? राघव को इस बात का जवाब नहीं मिला। वह पूरी तरह से उलझन में था। वह अस्पताल से घर लौट आया, लेकिन उस रात का खौफ उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। हर रात वह उस औरत को अपने सपने में देखता था। उसकी जिंदगी एक खौफनाक सपने की तरह बन गई थी। एक दिन वह अपने पुराने ट्रक को ठीक कराने के लिए गैराज गया। गैराज का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी ट्रक की हालत बहुत खराब है, ये कैसे हुआ? राघव ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक ऐसी जगह पर गए थे जहां भूतों का राज है। उस जगह पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस औरत का नाम मंजुला था। वह कई साल पहले अपने प्रेमी के साथ भाग रही थी, लेकिन एक दुर्घटना में वह मर गई। उसकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटक रही है और लोगों को डराती है। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था। मंजुला की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई थी। राघव ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वहां से जाने के लिए कहा। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे अब अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। रात हो चुकी थी और राघव अपने घर में अकेला था। उसने सोचा कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन वह जानता था कि वह उस आत्मा से बच नहीं सकता। तभी उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव ने डरते डरते देखा। सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव ने जोर से चिल्लाया, नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन वह औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा। वह समझ गया कि अब उसकी मौत निश्चित है। वह औरत उसके पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, तुमने मुझे लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती की है राघव। राघव के होश उड़ गए। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा। वह पूरी तरह से घबरा गया था। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उस औरत से बच नहीं सकता। वह सड़क पर भाग रहा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही आवाज थी जो उसने फोन पर सुनी थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम कहां भाग रहे हो? राघव ने देखा। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह देखकर राघव के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं मंजुला का प्रेमी हूं, मैं भी एक भूत हूं। राघव ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तुमने मेरी मंजुला को धोखा दिया है, अब तुम भी उसी तरह मरोगे
जैसे मेरी मंजुला मरी थी। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह एक डरावनी मुसीबत में फंस गया था। तभी बूढ़े आदमी ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव की गर्दन पर एक तेज धार वाली चीज से वार किया। राघव दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वह एक पुरानी हवेली में था जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यहां से बच नहीं सकते। राघव ने डरते डरते देखा। सामने मंजुला खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंजुला ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे पाओगे? नहीं राघव, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। राघव डर के मारे कांपने लगा। वह समझ गया कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। मंजुला उसके पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे राघव। राघव डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंजुला ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह हवा में उड़ रहा था। राघव ने देखा कि मंजुला के प्रेमी का भूत भी उसके साथ था। वह दोनों राघव की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। राघव समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, राघव, तुम मर गए हो। राघव ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ भूतों का राज था। वह अब हमेशा के लिए मंजुला के साथ रहने वाला था। राघव की रूह ने अपनी ट्रक दुर्घटना के बाद खुद को एक डरावनी हवेली के अंदर पाया, जहां मंजुला और उसके प्रेमी की आत्माएं उसका इंतजार कर रही थीं। राघव, जो अभी भी अपनी मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, एक गहरी सांस लेता है, लेकिन उसके फेफड़ों में हवा की जगह सिर्फ खौफ और अंधेरा भर जाता है। मंजुला, जिसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक क्रूर पाशविक चमक थी, उसके पास आती है। उसकी आवाज, जो कभी एक असहाय युवती की लगती थी, अब एक भयानक गूंजती हुई फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। राघव, तुमने सोचा था कि तुम भाग सकते हो। यह हवेली मेरी दुनिया है और यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। मंजुला का प्रेमी, जिसका चेहरा अब सिर्फ एक खाली खोपड़ी की तरह लग रहा था, एक भयानक हंसी के साथ राघव को घूरता है। राघव की आत्मा बुरी तरह कांपने लगती है। वह समझ जाता है कि वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक ऐसी डरावनी साजिश का शिकार हो चुका था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली की दीवारें उसके रास्ते में आ जाती हैं। दीवारें, जो कभी ठोस पत्थर की थीं, अब उसके लिए एक अदृश्य ठोस दीवार बन चुकी थीं। मंजुला और उसका प्रेमी दोनों मिलकर राघव की आत्मा को उस हवेली के गलियारों में भगाने लगते हैं। गलियारों में सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव की हर एक डर भरी सांस की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। हवेली के गलियारों में चलते हुए राघव को कुछ और आत्माएं भी दिखाई देती हैं, जो उसी तरह से कैद थीं। कुछ आत्माएं तो दीवार से लटकी हुई थीं और कुछ सिर्फ हवा में तैर रही थीं। उन सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, डर और लाचारी। राघव ने उनसे मदद मांगी, लेकिन उन सभी ने सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वे उसे समझा रहे हों कि इस दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हवेली के एक कोने में राघव को एक बूढ़ा साधु मिलता है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। साधु, जो कई सदियों से उस हवेली में कैद था, राघव को देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी। साधु राघव को अपने पास बुलाता है और कहता है, बेटा, तुम यहां कैसे आए? राघव ने अपनी सारी कहानी उस साधु को सुनाई। साधु ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, मुझे पता था कि मंजुला किसी न किसी को यहां लेकर आएगी। वह कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है जो लोगों की आत्माओं को कैद करके अपनी शक्ति बढ़ाती है। साधु ने राघव को बताया कि मंजुला और उसका प्रेमी इस हवेली में पिछले 200 सालों से कैद हैं। उनका मकसद सिर्फ लोगों को मारना और उनकी आत्माओं को कैद करना है। साधु ने राघव को बताया कि इस हवेली से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है रूह का बंधन को तोड़ना।
रूह का बंधन एक ऐसा रहस्यमयी बंधन है जो मंजुला ने उन सभी आत्माओं को बांधने के लिए बनाया था। यह बंधन बहुत शक्तिशाली था और इसे तोड़ने के लिए एक विशेष मंत्र और एक विशेष चांद के पत्थर की जरूरत थी जो इस हवेली के एक गुप्त कमरे में छिपा हुआ था। लेकिन वह कमरा ढूंढना आसान नहीं था क्योंकि मंजुला और उसके प्रेमी की आत्माएं उस कमरे की रक्षा कर रही थीं। राघव को पता था कि यह उसका आखिरी मौका है। उसने साधु से कहा, गुरुजी, मुझे रास्ता दिखाइए। साधु ने एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा और राघव को एक ताबीज दिया जिस पर रूह का बंधन का निशान बना हुआ था। साधु ने कहा, जब तुम उस कमरे के पास पहुंचोगे तो यह ताबीज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। राघव ने ताबीज को अपने गले में पहना और उस कमरे की तलाश में निकल पड़ा। राघव ने बूढ़े साधु से मिली जानकारी के अनुसार चांद के पत्थर वाले कमरे की तलाश शुरू कर दी। हवेली के गलियारे उसे एक भूल भुलैया की तरह लग रहे थे जहां हर कदम पर एक नया खतरा था। दीवारें खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। राघव की आत्मा डर से कांप रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसे बस किसी भी तरह से चांद के पत्थर तक पहुंचना था। जैसे ही राघव एक गलियारे से गुजरा, उसे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें दिखाई दी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश था और उसे अपने परिवार के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था जिसे मंजुला ने उसे फंसाने के लिए बनाया था। राघव जानता था कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और ताबीज पर ध्यान केंद्रित किया। ताबीज में एक अजीब सी चमक थी जो उसे सही रास्ता दिखा रही थी। राघव ने ताबीज की चमक का पीछा किया और एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गया जहां का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा हुआ था जिस पर एक सांप की आकृति बनी हुई थी। राघव ने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे मंजुला और उसके प्रेमी की आत्माएं दिखाई दी जो उसके पीछे खड़ी थीं। मंजुला ने कहा, राघव, तुम यहां नहीं पहुंच सकते। यह कमरा सिर्फ मेरी दुनिया का हिस्सा है। राघव को पता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को तोड़ा, एक जोरदार आवाज हुई और मंजुला और उसका प्रेमी गायब हो गए। लेकिन वह जानते थे कि वे फिर से वापस आएंगे। कमरा खुल गया और राघव ने देखा कि अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। कमरे के बीच में एक पत्थर था जिस पर चांद का पत्थर रखा हुआ था। पत्थर पर एक अजीब सी चमक थी जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह चांद की रोशनी से चमक रहा हो। राघव ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गर्म था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम गलत कर रहे हो। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, बेटा, तुम इस पत्थर को नहीं उठा सकते। यह पत्थर बहुत खतरनाक है और यह तुम्हारी रूह को जला सकता है। राघव ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इस पत्थर पर अपना हाथ रखना है और रूह का बंधन अपने आप टूट जाएगा। राघव ने साधु की बात पर यकीन किया और उसने उस पत्थर पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही उसने पत्थर पर अपना हाथ रखा, एक जोरदार आवाज हुई और एक अजीब सी रोशनी उसके शरीर में भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। तभी मंजुला और उसका प्रेमी फिर से वापस आ गए। उन्होंने राघव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। मंजुला ने कहा, नहीं राघव, तुम यह नहीं कर सकते। राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह जानता था कि उसे किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। राघव की आत्मा में अब एक नई ऊर्जा थी जो चांद के पत्थर से मिली थी। वह अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यह नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। राघव ने देखा, सामने मंजुला खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंजुला ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है राघव, अब तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। राघव ने पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? मंजुला ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ मेरी जिंदगी का हिस्सा है राघव। मैं हमेशा से ही अकेली रही हूं। मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और मेरी जिंदगी एक खौफनाक सपने की तरह बन गई। राघव ने मंजुला की बात सुनकर कहा, लेकिन तुमने किसी और को क्यों मारा? मंजुला ने गुस्से से कहा,
वे सभी लोग मेरे दुश्मन थे। वे सभी मुझे धोखा दे रहे थे। मैं उन सभी से बदला लेना चाहती हूँ। राघव ने मंजुला की बात सुनकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मंजुला ने कहा, नहीं राघव, तुम भी मेरे दुश्मन हो। तुम भी मुझसे दूर भाग रहे हो। राघव ने मंजुला की बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। मंजुला ने राघव की बात सुनकर कहा, नहीं राघव, तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। मंजुला ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उसने मंजुला को धक्का दिया। मंजुला दूर जा गिरी और राघव ने देखा कि वह कमजोर हो रही थी। राघव ने चांद के पत्थर को हाथ में लिया और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। मंत्र की आवाज गूंजने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। मंजुला और उसका प्रेमी चिल्लाने लगे। वे राघव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे। राघव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंजुला और उसका प्रेमी एक अजीब सी रोशनी में बदल गए। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारें भी गायब हो रही थीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रही थी। वह अपनी आंखों को बंद करता है और जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने अस्पताल के बेड पर था। उसके चारों तरफ डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक हैं? आप कैसे यहां तक आए? राघव ने डॉक्टर को देखा और मुस्कुराया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह एक ट्रक ड्राइवर था जो एक दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टर ने उससे कहा, आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए, लेकिन आपकी ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राघव ने डॉक्टर से पूछा, क्या किसी और को चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आप अकेले थे। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि वह अकेला था, लेकिन वह औरत, वह कहां गई? राघव को उस औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। राघव अस्पताल से बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह हर रात उस डरावने सपने को देखता था। उसे मंजुला और उसके प्रेमी की आवाजें सुनाई देती थीं। राघव ने सोचा कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन वह जानता था कि वह उस आत्मा से बच नहीं सकता। एक दिन वह अपने पुराने ट्रक को ठीक कराने के लिए गैराज जाता है। गैराज का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी ट्रक की हालत बहुत खराब है, ये कैसे हुआ? राघव ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक ऐसी जगह पर गए थे जहां भूतों का राज है। उस जगह पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था। मंजुला की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई थी। राघव ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वहां से जाने के लिए कहा। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे अब अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उस औरत से बच नहीं सकता। वह सड़क पर भाग रहा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही आवाज थी जो उसने फोन पर सुनी थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम कहां भाग रहे हो? राघव ने देखा, सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह देखकर राघव के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं मंजुला का प्रेमी हूं, मैं भी एक भूत हूं। राघव ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तुमने मेरी मंजुला को धोखा दिया है, अब तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे मेरी मंजुला मरी थी। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह एक डरावनी मुसीबत में फंस गया था। तभी बूढ़े आदमी ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव की गर्दन पर एक तेज धार वाली चीज से वार किया। राघव दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वह एक पुरानी हवेली में था जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यहां से बच नहीं सकते। राघव ने डरते डरते देखा। सामने मंजुला खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंजुला ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे पाओगे? नहीं राघव, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। राघव डर के मारे कांपने लगा।
वह समझ गया कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। मंजुला उसके पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे राघव। राघव डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंजुला ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह हवा में उड़ रहा था। राघव ने देखा कि मंजुला के प्रेमी का भूत भी उसके साथ था। वह दोनों राघव की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। राघव समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, राघव, तुम मर गए हो। राघव ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ भूतों का राज था। वह अब हमेशा के लिए मंजुला के साथ रहने वाला था। ले चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, राघव, तुम मर गए हो। राघव ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ भूतों का राज था। वह अब हमेशा के लिए मंजुला के साथ रहने वाला था। राघव की आत्मा, जिसे यह जानकर दूसरा झटका लगा था कि वह जिस बूढ़े आदमी को अपना मददगार समझ रहा था, वह भी मंजुला के प्रेमी का ही एक रूप था, अब एक नए गहरे अंधेरे में धंस चुकी थी। हवेली के गलियारों में अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि एक अजीब सी निराशा की गूंज थी। राघव को अब यह यकीन हो चुका था कि वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक ऐसा दुर्भाग्यशाली जीव था जिसे एक ऐसी साजिश में फंसाया गया था जिसकी परतें इतनी गहरी थीं कि उनका अंत दिखना नामुमकिन था। मंजुला, जिसके चेहरे पर अब एक विकृत जीत भरी मुस्कान थी, राघव के चारों ओर मंडरा रही थी, उसकी आत्मा को एक अदृश्य रस्सी से खींचती हुई। उसका प्रेमी, जिसका खोखला शरीर एक काली परछाई की तरह था, राघव के कान में फुसफुसाता था, तुमने हमें धोखा दिया राघव, अब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए हमारी गुलाम रहेगी। राघव, जो अब सिर्फ एक आत्मा था, ने अपने अंदर कांपती हुई रूह को महसूस किया। यह सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक असहनीय पीड़ा थी जो उसकी आत्मा को टुकड़ों में तोड़ रही थी। हवेली की दीवारें, जो पत्थर की थीं, अब उसके लिए एक जिंदा कारावास थीं। दीवारों से खून बह रहा था और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई सड़ी हुई लाश की। राघव को अपनी पुरानी जिंदगी की यादें एक सपने की तरह लग रही थीं, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश था। लेकिन मंजुला ने उन यादों को भी नहीं बख्शा। उसने राघव की आंखों के सामने उसके परिवार का एक डरावना रूप दिखाया, जहां उसकी पत्नी और बच्चे मंजुला के गुलाम बन चुके थे और राघव को घूर रहे थे। मंजुला हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर राघव की आत्मा कांप रही थी। मंजुला ने कहा, देखो राघव, तुम्हारी दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन अब यह मेरी दुनिया है। तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारी आत्मा मेरे साथ रहेगी हमेशा के लिए। मंजुला की बातें सुनकर राघव का दिल टूट गया। वह समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी शांत और इतनी मीठी थी कि उसे सुनकर राघव को लगा कि वह अपनी दुनिया में लौट आया है। राघव ने उस आवाज का पीछा किया और एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गया जहां का दरवाजा खुला था। कमरे में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। औरत ने राघव को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। औरत ने कहा, राघव, तुम यहां क्यों हो? राघव ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं मंजुला की मां हूं। मैं भी इस हवेली में कैद हूं। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आई हूं। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मंजुला और उसका प्रेमी फिर से वापस आ गए। उन्होंने राघव को देखा और चिल्लाने लगे। मंजुला ने कहा, नहीं, तुम यहां नहीं पहुंच सकते। मंजुला की मां ने मंजुला को देखा और कहा, बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम राघव को क्यों मार रही हो? मंजुला ने कहा, मां, तुम मुझसे दूर रहो। मंजुला की मां ने कहा, बेटी, तुम गलत कर रही हो, तुम राघव को मार रही हो। मंजुला ने कहा, मां, मुझे छोड़ दो।
मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उसने मंजुला को धक्का दिया। मंजुला दूर जा गिरी और राघव ने देखा कि वह कमजोर हो रही थी। राघव ने चांद के पत्थर को हाथ में लिया और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। मंत्र की आवाज गूंजने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। मंजुला और उसका प्रेमी चिल्लाने लगे। वे राघव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे। राघव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंजुला और उसका प्रेमी एक अजीब सी रोशनी में बदल गए। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारें भी गायब हो रही थीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रही थी। राघव की आत्मा अब मंजुला और उसके प्रेमी के भयानक चंगुल से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने लगा, उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर राघव का दिल कांप गया। आवाज सुनकर राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह सिर्फ एक आवाज थी, लेकिन वह सिर्फ एक आवाज नहीं थी। वह किसी की फुसफुसाहट थी जो उसे बुला रही थी। राघव ने उस फुसफुसाहट का पीछा किया और एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गया जहां का दरवाजा खुला था। कमरे में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। औरत ने राघव को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। औरत ने कहा, राघव, तुम यहां क्यों हो? राघव ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं मंजुला की मां हूं। मैं भी इस हवेली में कैद हूं। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आई हूं। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मंजुला और उसका प्रेमी फिर से वापस आ गए। उन्होंने राघव को देखा और चिल्लाने लगे। मंजुला ने कहा, नहीं, तुम यहां नहीं पहुंच सकते। मंजुला की मां ने मंजुला को देखा और कहा, बेटी, तुम यह सब क्यों कर रही हो? तुम राघव को क्यों मार रही हो? मंजुला ने कहा, मां, तुम मुझसे दूर रहो। मंजुला की मां ने कहा, बेटी, तुम गलत कर रही हो। तुम राघव को मार रही हो। मंजुला ने कहा, मां, मुझे छोड़ दो। मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उसने मंजुला को धक्का दिया। मंजुला दूर जा गिरी और राघव ने देखा कि वह कमजोर हो रही थी। राघव ने चांद के पत्थर को हाथ में लिया और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। मंत्र की आवाज गूंजने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। मंजुला और उसका प्रेमी चिल्लाने लगे। वे राघव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे। राघव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंजुला और उसका प्रेमी एक अजीब सी रोशनी में बदल गए। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारें भी गायब हो रही थीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रही थी। राघव, जिसने सोचा था कि वह अपनी दुनिया में लौट आया है, एक अजीब से अंधेरे में था। यह अंधेरा इतना घना था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यहीं पर हो। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर राघव का दिल कांप गया। राघव ने देखा, सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जीव ने राघव को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि उसे देखकर राघव की आत्मा कांप गई। जीव ने कहा, राघव, तुम कहां जा रहे हो? राघव ने उस जीव से पूछा, तुम कौन हो? जीव ने हंसते हुए कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैं वह हूं जो इस हवेली को चलाता है। मैं वह हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया हूं। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। तभी जीव ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। जीव ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है।
राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उसने जीव को धक्का दिया। जीव दूर जा गिरी और राघव ने देखा कि वह कमजोर हो रहा था। राघव ने चांद के पत्थर को हाथ में लिया और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। मंत्र की आवाज गूंजने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। मंजुला और उसका प्रेमी चिल्लाने लगे। वे राघव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे। राघव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंजुला और उसका प्रेमी एक अजीब सी रोशनी में बदल गए। उनकी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारें भी गायब हो रही थीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रही थी। राघव को लगा कि वह अपनी दुनिया में लौट आया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अपने अस्पताल के बेड पर था। उसके चारों तरफ डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक हैं? आप कैसे यहां तक आए? राघव ने डॉक्टर को देखा और मुस्कुराया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह एक ट्रक ड्राइवर था जो एक दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टर ने उससे कहा, आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए, लेकिन आपकी ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राघव ने डॉक्टर से पूछा, क्या किसी और को चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आप अकेले थे। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि वह अकेला था, लेकिन वह औरत, वह कहां गई? राघव को उस औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अस्पताल से बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह हर रात उस डरावने सपने को देखता था। उसे मंजुला और उसके प्रेमी की आवाजें सुनाई देती थीं। राघव ने सोचा कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन वह जानता था कि वह उस आत्मा से बच नहीं सकता। एक दिन वह अपने पुराने ट्रक को ठीक कराने के लिए गैराज जाता है। गैराज का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी ट्रक की हालत बहुत खराब है, यह कैसे हुआ? राघव ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक ऐसी जगह पर गए थे जहां भूतों का राज है। उस जगह पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था। मंजुला की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई थी। राघव ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वहां से जाने के लिए कहा। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे अब अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उस औरत से बच नहीं सकता। वह सड़क पर भाग रहा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही आवाज थी जो उसने फोन पर सुनी थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम कहां भाग रहे हो? राघव ने देखा, सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह देखकर राघव के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं मंजुला का प्रेमी हूं, मैं भी एक भूत हूं। राघव ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तुमने मेरी मंजुला को धोखा दिया है, अब तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे मेरी मंजुला मरी थी। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह एक डरावनी मुसीबत में फंस गया था। तभी बूढ़े आदमी ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव की गर्दन पर एक तेज धार वाली चीज से वार किया। राघव दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वह एक पुरानी हवेली में था, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यहां से बच नहीं सकते। राघव ने डरते डरते देखा। सामने मंजुला खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंजुला ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे पाओगे? नहीं राघव, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। राघव डर के मारे कांपने लगा। वह समझ गया कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। मंजुला उसके पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे राघव। राघव डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंजुला ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह हवा में उड़ रहा था। राघव ने देखा कि मंजुला के प्रेमी का भूत भी उसके साथ था। वह दोनों राघव की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे।
राघव समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, राघव, तुम मर गए हो। राघव ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ भूतों का राज था। वह अब हमेशा के लिए मंजुला के साथ रहने वाला था। राघव, जो अब सिर्फ एक आत्मा था, ने उस हवेली की सच्चाई को समझा। यह सिर्फ मंजुला और उसके प्रेमी का घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां की मिट्टी और हवा में एक प्राचीन श्राप छिपा हुआ था। यह श्राप किसी भयानक, शक्तिशाली और प्राचीन शैतानी ताकत का था जो इस हवेली के अंदर कैद था। मंजुला और उसके प्रेमी सिर्फ इस श्राप के गुलाम थे, जो लोगों को यहां फंसाते थे ताकि वह शैतानी ताकत अपनी शक्ति बढ़ा सके। राघव ने देखा कि मंजुला और उसके प्रेमी के चेहरे पर अब कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वे दोनों भी इस हवेली से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे निकल नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा के लिए उस श्राप के गुलाम रहना था। राघव को समझ आ गया था कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह अब हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसा रहेगा। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी शांत और इतनी मीठी थी कि उसे सुनकर राघव को लगा कि वह अपनी दुनिया में लौट आया है। राघव ने उस आवाज का पीछा किया और एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गया जहां का दरवाजा खुला था। कमरे में एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। औरत ने राघव को देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। औरत ने कहा, राघव, तुम यहां क्यों हो? राघव ने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं मंजुला की मां हूं। मैं भी इस हवेली में कैद हूं। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालने आई हूं। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी मंजुला और उसका प्रेमी फिर से वापस आ गए। उन्होंने राघव को देखा और चिल्लाने लगे। मंजुला ने कहा, नहीं, तुम यहां नहीं पहुंच सकते। मंजुला की मां ने मंजुला को देखा और कहा, बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम राघव को क्यों मार रही हो? मंजुला ने कहा, मां, तुम मुझसे दूर रहो। मंजुला की मां ने कहा, बेटी, तुम गलत कर रही हो। तुम राघव को मार रही हो। मंजुला ने कहा, मां, मुझे छोड़ दो। मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। मंजुला की मां ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव को लगा कि वह जल रहा है, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम है। राघव ने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और उसने मंजुला को धक्का दिया। मंजुला दूर जा गिरी और राघव ने देखा कि वह कमजोर हो रही थी। राघव ने चांद के पत्थर को हाथ में लिया और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। मंत्र की आवाज गूंजने लगी और हवेली की दीवारें कांपने लगीं। मंजुला और उसका प्रेमी चिल्लाने लगे। वे राघव को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे। राघव ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और मंजुला और उसका प्रेमी एक अजीब सी रोशनी में बदल गए। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। राघव ने देखा कि हवेली की दीवारें भी गायब हो रही थीं और उसकी आत्मा धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रही थी। राघव को लगा कि वह अपनी दुनिया में लौट आया है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अपने अस्पताल के बेड पर था। उसके चारों तरफ डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक हैं? आप कैसे यहां तक आए? राघव ने डॉक्टर को देखा और मुस्कुराया। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि वह एक ट्रक ड्राइवर था जो एक दुर्घटना में घायल हो गया था। डॉक्टर ने उससे कहा, आप किस्मत वाले हैं कि आप बच गए, लेकिन आपकी ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राघव ने डॉक्टर से पूछा, क्या किसी और को चोट लगी है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, आप अकेले थे। राघव के होश उड़ गए। उसने सोचा कि वह अकेला था, लेकिन वह औरत, वह कहां गई? राघव को उस औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह अस्पताल से बाहर निकलता है और अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वह हर रात उस डरावने सपने को देखता था। उसे मंजुला और उसके प्रेमी की आवाजें सुनाई देती थीं। राघव ने सोचा कि वह कहीं भाग जाए,
लेकिन वह जानता था कि वह उस आत्मा से बच नहीं सकता। एक दिन वह अपने पुराने ट्रक को ठीक कराने के लिए गैराज जाता है। गैराज का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने राघव से पूछा, बेटा, तुम्हारी ट्रक की हालत बहुत खराब है, ये कैसे हुआ? राघव ने उसे सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। तुम एक ऐसी जगह पर गए थे जहां भूतों का राज है। उस जगह पर जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं आता। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि वह अकेला नहीं था। मंजुला की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई थी। राघव ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को वहां से जाने के लिए कहा। वह पूरी तरह से डर गया था। उसे अब अपनी जिंदगी खतरे में लग रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन वह जानता था कि वह उस औरत से बच नहीं सकता। वह सड़क पर भाग रहा था और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, राघव, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही आवाज थी जो उसने फोन पर सुनी थी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर से भागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, राघव, तुम कहां भाग रहे हो? राघव ने देखा। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह देखकर राघव के होश उड़ गए। उसने तुरंत उस बूढ़े आदमी से पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं मंजुला का प्रेमी हूं, मैं भी एक भूत हूं। राघव ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया। तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तुमने मेरी मंजुला को धोखा दिया है। अब तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे मेरी मंजुला मरी थी। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह एक डरावनी मुसीबत में फंस गया था। तभी बूढ़े आदमी ने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव की गर्दन पर एक तेज धार वाली चीज से वार किया। राघव दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह पर था। वह एक पुरानी हवेली में था, जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, राघव, तुम यहां से बच नहीं सकते। राघव ने डरते डरते देखा। सामने मंजुला खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मंजुला ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा दे पाओगे? नहीं राघव, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। राघव डर के मारे कांपने लगा। वह समझ गया कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। मंजुला उसके पास आई और उसके कान में धीरे से कहा, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे राघव। राघव डर के मारे चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन मंजुला ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने राघव को अपनी तरफ खींचा और राघव के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। राघव का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह हवा में उड़ रहा था। राघव ने देखा कि मंजुला के प्रेमी का भूत भी उसके साथ था। वह दोनों राघव की तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। राघव समझ गया कि वह एक ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। वह हवा में उड़ रहा था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, राघव, तुम मर गए हो। राघव ने देखा, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वह मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जहां सिर्फ भूतों का राज था। वह अब हमेशा के लिए मंजुला के साथ रहने वाला था। अब राघव, मंजुला और उसके प्रेमी के साथ साथ उस हवेली के असली मालिक के भी चंगुल में फंस चुका है। क्या वह कभी भी इस श्राप से बाहर निकल पाएगा? और क्या उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी? यह एपिसोड यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे।